जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? बधाई हो। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही शुभ सूचना लेकर आया है। उन भक्तों के लिए यह संदेश बहुत ही चमत्कारी होने वाला है जिन भक्तों को बिना सर्च किए अचानक से अपने आप यह संदेश आंखों के सामने आ गया, अचानक से अपने आप प्राप्त हुआ है। उन भक्तों के लिए यह संदेश बहुत ही चमत्कारी होगा। अगर आपको भी यह संदेश अपने आप प्राप्त हुआ है तो आप यह संदेश अवश्य सुने। आज का यह संदेश आपके लिए ही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं मेरे बच्चे। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। गलती से भी आज इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। बहुत कोशिश करके यह संदेश तुम्हारे पास भेजा गया है जो कि तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, तुम्हारा जीवन सफल करेगा। आज का यह संदेश प्राप्त होने का उद्देश्य यह है कि अब तुझे क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। अगर यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो आज आपने महसूस किया होगा अभी कुछ समय पहले से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हैं, आपके कुछ कार्य भी सफल हुए हैं। जो बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन में चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। आप जो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं वह पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा योग बनने वाला है। महाशिवरात्रि से पहले पहले जो भी भक्त ये उपाय सिद्ध कर लेता है उसकी मनचाही इच्छा महाशिवरात्रि पर पूरी हो जाएगी। और ये उपाय सिद्ध करने से उन भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी होगी जिन भक्तों को यह संदेश अपने आप प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यह तो आप सभी भक्त जानते हैं, महाशिवरात्रि का यह योग 151 वर्ष के बाद बना है। और इस महायोग पर जो भी भक्त महाशिवरात्रि उपाय सिद्ध करेगा उसकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, उसका कोई भी कार्य सफल करना हो वह कार्य सफल होगा। यह शिव पुराण में भी लिखा है कि जो भी भक्त 151 वर्ष के बाद आने वाले इस महायोग पर यह उपाय सिद्ध करता है उसकी मनचाही इच्छा अवश्य पूरी होती है, उसका कार्य अवश्य सफल होता है। तो इस 151 वर्ष के पश्चात आने वाले महायोग पर आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो आपको ये उपाय किस प्रकार सिद्ध करना है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है यह अवश्य सुनना चाहिए। और अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये उपाय अवश्य सिद्ध करें। महाशिवरात्रि से पहले पहले आप अगर ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो महाशिवरात्रि पर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। अगर आप यह संदेश 20 फरवरी से पहले पहले सुन पा रहे हैं तो आपको 20 फरवरी से पहले पहले ये उपाय सिद्ध करना होगा, क्योंकि आपको ये उपाय महाशिवरात्रि के 7 दिन पहले सिद्ध करना जरूरी है। आपकी अर्जी संपन्न होने में, आपका कार्य सिद्ध होने में 7 दिन का समय लगेगा। तो अगर आप यह संदेश 20 फरवरी से पहले पहले सुन लेते हैं तो आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। ऐसा योग 151 वर्ष के पश्चात बनता है। यह योग 1874 में बना था और अब 151 वर्ष के बाद 2025 में बना है। यह उन भक्तों के लिए बहुत ही शुभ है इस महाशिवरात्रि पर अपनी कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपना कोई कार्य बाबा से सफल करवाना चाहते हैं, जिनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, जो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, उनके लिए यह महा उपाय अवश्य उनकी इच्छा पूरी करेगा। आपकी इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं या अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह उपाय अवश्य सिद्ध करें, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। यही एक महा उपाय है जिसको सिद्ध करने से 7 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी प्राप्त होती है, 7 दिन के अंदर अंदर इच्छा पूरी होती है। ऐसा योग आपको कभी प्राप्त नहीं होगा पूरे जीवन, फिर ऐसा योग नहीं बनने वाला। अगर इस महायोग पर यह उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस संदेश को कोई भी भक्त नजरअंदाज नहीं करे। अगर आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त करना चाहते हैं तो आपको यह संदेश अवश्य सुनना चाहिए। आपके पास बहुत कम समय बचा है इस उपाय को सिद्ध करने में, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको यह उपाय सिद्ध करना होगा। कम से कम महाशिवरात्रि के 7 दिन पहले आप ये उपाय अवश्य सिद्ध करें, आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय क्यों इतना खास है, इसको सिद्ध करना क्यों इतना जरूरी है? पहली बात तो यह 151 वर्ष के बाद महायोग बन रहा है महाशिवरात्रि का, जिस पर शंकर भगवान जी उस भक्त की मनचाही इच्छा पूरी करेंगे जो भक्त ये उपाय सिद्ध करता है। यह महा उपाय 151 वर्ष के बाद ही आता है। अगर यह 2025 में आया है तो अब 151 वर्ष के बाद ही आएगा। यानी कि आप बहुत खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं, जिनको इस महाशिवरात्रि के महायोग में अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कोई भी कार्य सफल करवाने का भाग्य प्राप्त हुआ है।
यानी कि आपकी किस्मत चमक गई है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको सभी कार्य छोड़कर अवश्य ये उपाय सिद्ध करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी महाराज पर भरोसा रखते हैं, भगवान शंकर जी महाराज पर विश्वास रखते हैं। अब चलिए अपने मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। जो उपाय इस महायोग पर आपको सिद्ध करना है वह उपाय क्या है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, यह आप ध्यान से समझ लीजिए। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। छोटी सी भी गलती मत कर देना। जिस प्रकार मैं बताता हूँ उसी प्रकार आपको ये उपाय सिद्ध करना है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी कोई मनचाही इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो आपको बिना किसी गलती के ये उपाय सिद्ध करना होगा। आप 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक कभी भी ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। 3 दिन का ये महा उपाय है। अगर आप 20 फरवरी से शुरू करते हैं इसे सिद्ध करना तो 20, 21 और 22 फरवरी को आप ये उपाय सिद्ध करेंगे। और अगर आप ये 24 फरवरी से शुरू करते हैं तो आप 24, 25 और जिस दिन महाशिवरात्रि है 26, उस दिन आपको ये उपाय सिद्ध करना है। आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको महाशिवरात्रि से पहले पहले ये उपाय अवश्य सिद्ध करना होगा। 3 दिन का ये महा उपाय है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये उपाय सिद्ध करके बाबा को प्रसन्न करना है, उनको मनाना है। यानी कि महाशिवरात्रि से पहले पहले आप बाबा को प्रसन्न कर लीजिए और महाशिवरात्रि पर आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो भी उनसे मांगेंगे आपकी वह इच्छा बाबा अवश्य पूरी करेंगे, आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। जो भी भक्त इस महाशिवरात्रि से पहले पहले बाबा को प्रसन्न कर लेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। वह जो भी महाशिवरात्रि पर शंकर भगवान जी से मांगेगा उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। 3 दिन का समय लगेगा आपको बाबा को मनाने में। आपको 3 दिन का ये उपाय सिद्ध करके उन्हें मनाना है और फिर महाशिवरात्रि पर आपकी जो भी इच्छा है वह उन्हें बता दीजिए, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका वह कार्य सफल कर देंगे। चाहे आपको कितना भी धन प्राप्त करना हो, चाहे कोई भी चीज प्राप्त करनी हो या किसी भी भक्त को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी हो, आपका कोई भी कार्य हो, आप ये उपाय सिद्ध करके उसके 3 दिन बाद या महाशिवरात्रि पर अपनी जो भी इच्छा शंकर भगवान को बताएंगे, आपकी वह इच्छा बाबा अवश्य पूरी करेंगे। जब यह महाशिवरात्रि का महायोग 151 वर्ष पहले बना था उस समय बहुत से भक्तों की इच्छा पूरी हुई थी। जिन भी भक्तों ने ये उपाय सिद्ध करके बाबा को प्रसन्न किया उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई, उनके कार्य अवश्य सफल हुए। उपाय क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। कौन सा उपाय सिद्ध करके आपको बाबा को प्रसन्न करना है और बाबा को प्रसन्न किस प्रकार किया जाता है यह आप समझ लीजिए। आप महाशिवरात्रि से पहले 3 दिन रोज सुबह स्नान करके जो भी आपके घर के आसपास बाबा का मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है, वहां पर जाकर आपको बाबा को पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान सभी भक्त जानते हैं। 5 अमृत से आपको बाबा को स्नान कराना है। सबसे प्रथम 3 अमृत जो गाय के दूध से बने होते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, सबसे प्रथम आपको इन 3 अमृत से बाबा को स्नान कराना है। उसके बाद शहद और शक्कर का स्नान कराना है। यह पंचामृत स्नान आपको 3 दिन तक बाबा को कराना है। शिवलिंग स्नान कराना है। भक्ति भाव से, मन से और जितने प्रेम से आप स्नान कराएंगे उतने ही प्रेम से बाबा आपका स्नान स्वीकार करेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद आपको 3 बेलपत्री आप जानते हैं बाबा को बहुत प्रिय है, तो आपको रोज 3 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ानी है और गाय की घी का चौमुखी दीपक लगाना है। वहां पर बैठकर आपको बाबा के मंदिर में, बाबा के सामने आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का 3 दिन तक जाप करना है। यानी कि आप सर्वप्रथम पंचामृत स्नान कराएंगे, उसके बाद बाबा को 3 बेलपत्री चढ़ाएंगे और उसके बाद आपको वहां पर चौमुखी घी का, गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाना है और वहीं पर शुद्ध स्थान पर बैठकर बाबा के सामने आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 3 दिन तक आप इस प्रकार ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। सच्चे मन से आपके मन में जितना प्रेम होगा बाबा के प्रति उतना ही आपका ये उपाय संपन्न होगा, बाबा स्वीकार करेंगे। आप और हम सभी भक्त जानते हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले महाराज जी शंकर भगवान हैं। वह अपने भक्त से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप 3 दिन यह महा उपाय कर लेते हैं तो बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आता है सबसे मुख्य बिंदु जिसके लिए हमने ये उपाय सिद्ध किया है। 3 दिन तक ये उपाय सिद्ध करके बाबा को प्रसन्न किया है, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, अपना कार्य सफल करवाने के लिए, जो कि आपको अपनी इच्छा महाशिवरात्रि के दिन बाबा को बतानी है। अपना कार्य महाशिवरात्रि के दिन बाबा से पूरा कराने के लिए बोलना है। उसका समय निश्चित है, मुहूर्त है, उसी मुहूर्त पर आपको अर्जी लगानी है। यानी कि आप 3 दिन तक ये उपाय सिद्ध करके पहले बाबा को प्रसन्न
प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे और महाशिवरात्रि के इस महायोग पर आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाबा से अर्जी लगाएंगे। चाहे आपको धनवान बनना हो, जितना भी धन प्राप्त करना हो, सरकारी नौकरी लगनी हो या आप अपना कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, सभी भक्त ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। यह सभी भक्तों के लिए है। आपको महाशिवरात्रि के दिन 11:11 के पश्चात यानी कि 11:11 के बाद अपनी अर्जी बाबा से लगानी है, अपनी इच्छा बतानी है। उनकी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगर आप ये 3 दिन का उपाय सिद्ध कर लेते हैं, उनको पंचामृत का स्नान करा के ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं, वह आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। उन्हें मनाना बहुत ही आसान है। वह अपने भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो प्रेम से उन्हें याद करता है, उस भक्त के बुलाने पर वह अवश्य आते हैं। अब आपको अर्जी किस प्रकार लगानी है, अपनी इच्छा बाबा को महाशिवरात्रि के दिन इस मुहूर्त पर किस प्रकार बतानी है, यह आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप उन्हें पंचामृत स्नान कराएंगे और उसके बाद आप चंदन का तिलक लगाकर उनको बेर और धतूरा चढ़ाएंगे और वहीं पर आपको एक शुद्ध स्थान पर बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और फिर सच्चे मन से बाबा को बताते हुए अपनी इच्छा बोल देनी है। आप जिस भी इच्छा को रखकर ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं, वह बाबा को अपनी इच्छा बता देनी है कि मुझे इतना धन चाहिए, मुझे इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहिए या मुझे अपना यह कार्य सफल कराना है, यह इच्छा पूरी करानी है। बाबा आपका यह महायोग 151 वर्ष के पश्चात बना है। आप इस महायोग पर मेरी एक छोटी सी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरा यह कार्य सफल कर दीजिए, अवश्य आपका कार्य सफल होगा। वह देवता हैं जो कि अपने भक्त के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनका कार्य सफल करने के लिए जो भी सच्चे मन से उन्हें याद भी करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। आपने तो 3 दिन तक उनको पंचामृत स्नान करा के उन्हें प्रसन्न किया है, आपकी वह इच्छा पूरी कैसे नहीं करेंगे? आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। अर्जी लगाने का समय याद रखना, 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि के दिन 11:11 के बाद आपको अर्जी लगानी है। अगर जिन भक्तों को यह संदेश महाशिवरात्रि के पहले 1 या 2 दिन पहले प्राप्त होता है, यानी कि जिनको बाबा को प्रसन्न करने का 3 दिन का समय ना मिले, वह भक्त 1 या 2 दिन में भी या महाशिवरात्रि के दिन भी बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। पंचामृत स्नान करा के सच्चे मन से अगर आप उनसे अर्जी लगाएंगे तो आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन जितने समय से आप ये उपाय सिद्ध करके बाबा को प्रसन्न करेंगे और उसके बाद अर्जी लगाएंगे, उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी, आपका कार्य सफल होगा। यह आप सभी भक्त सिद्ध कर सकते हैं जो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहे, अपना कार्य सफल करवाना चाहे। अगर आपने यह संदेश सुन लिया और आप ये उपाय सिद्ध करेंगे महाशिवरात्रि पर, तो आप इस संदेश के कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट कर दे, बाबा के चरणों में हाजिरी लगा दे। ओम नमः शिवाय कमेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, तो इस संदेश को लाइक अवश्य कर देना और अन्य भक्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वह भी इस महायोग पर जो 151 वर्ष के बाद बना है, इस पर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सके, अपना जीवन सफल कर सके। अगर किसी भक्त की इच्छा आपके कारण पूरी होती है, किसी भक्त का कार्य सफल होता है, तो बाबा आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। क्या पता कौन सा भक्त आपको आशीर्वाद दे दे, उनकी दुआ आपके लग जाए। इसलिए इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर, जिसके लिए आपने अर्जी लगाई है। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय नीम करोली बाबा।